योगी आदित्यनाथ ने पुलिस एनकाउंटर की तरह ही अब हिंसा की वकालत भी वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें भी। अगर शर्तें पूरी हो जाती हैं तो एक खास मकसद से की गई कोई भी हिंसा धर्म सम्मत मानी जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं V1 न्यूज। वाराणसी में भारत सेवा धर्म संघ में दुर्गा पूजा समारोह में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी प्रणवानंद ने भी ऐसा ही आह्वान किया था। स्वामी प्रणवानंद भारत सेवा श्रम संघ के संस्थापक थे। उनकी मिसाल देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी जी ने सिद्धि तो साधना से ही प्राप्त की थी, लेकिन मकसद राष्ट्रवाद ही था और राष्ट्रवाद की रक्षा के प्रसंग में ही योगी आदित्यनाथ ने हिंसा का सपोर्ट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा को धर्म सम्मत वैसे ही बताया है जैसे कानून व्यवस्था कायम रखने के मामले में वो फर्जी पुलिस एनकाउंटर को भी सही ठहराते रहे हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, जितने भी बाहुबली मारे गए हैं, उनको मोदी सही ठहरा रहे थे, ठीक उसी तरह हिंसा को भी वो सही ठहरा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हिंसा की बातें जो यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को देखते हुए कोई मौसमी बयान माना जाए इनके, या फिर योगी आदित्यनाथ के पुराने पसंदीदा शगल यानी लव जिहाद या घर वापसी जैसे अभियानों की तरह इसे नए मिशन के तौर पे शुरू होने का संकेत समझा जाए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो भी हो, वीडियो के अंत तक बने रहिए, किसी न किसी निष्कर्ष तक तो आप मेरे साथ पहुंच जाए। बाबा योगी ने हिंसा के सपोर्ट में जो शर्तें रखी हैं वे भी खास हैं। योगी आदित्यनाथ ने देश के बेकसूरों को बचाने के लिए हिंसा को जायज़ बताया है और ऐसे तत्वों के खिलाफ हिंसा को सही ठहराने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने समाज के ऐसे तबके के खिलाफ हिंसा को धर्म सम्मत बताया है जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और मूर्तियों को तोड़ने को अपना अधिकार मानते हैं। आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू धर्म किसी का अंत नहीं चाहता, वो अहिंसा परमो धर्म के साथ ही धर्म हिंसा तथैव च की बात करता है। अपनी बात को समझाते हुए वो सलाह देते हैं कि सेवा के कार्य में से जुड़े दीन दुखियों की सेवा के लिए जीवन समर्पित करें, लेकिन राष्ट्र धर्म की रक्षा और निर्दोषों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो की जा सकती है, क्योंकि ये धर्म सम्मत। अक्सर जब कोई नफरत व्यक्त करता है तो अशांति फैलती है और उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की जाती है। ऐसी बातों के साथ बाबा लोगों को चेता भी रहे हैं कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, वो लोग ऐसा अगर करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं तो उनको सख्त कानूनी परिणाम से भुगतने होंगे और कानून व्यवस्था हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। अब मुद्दा ये है कि क्या ये सब योगी उपचुनाव के लिए बोल रहे हैं या हो सकता है वो अपने रवैये को वैसे ही बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये तो जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के कैंपेन में योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट की खूब चर्चा हो रही है। उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जाने लगी। वैसे तो योगी आदित्यनाथ पहले ही उपचुनाव के 10 सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन अब लगता है कि पूरी तरह से उपचुनाव पर फोकस करने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि बाबा की तुलना मोदी से क्यों की जा रही है। क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाबा ने हरियाणा में 14 और जम्मू में 4 रैलियां की थी और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को भले ही बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, चूक गए हैं उससे, लेकिन जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया था, सभी सीटों में बीजेपी की झोली में आ गिरी। मतलब योगी आदित्यनाथ का वो रैली सफल रहा है। और वैसे ही हरियाणा के कैंपेन में भी जिन 14 सीटों पर उन्होंने रैलियां की थी, उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल की। अब इन आंकड़ों को देखकर ये तो तय है कि बाबा की छवि जैसी है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, न सिर्फ यूपी में बल्कि अलग राज्यों में, जम्मू कश्मीर आप देखिए और हरियाणा, और उस छवि को और हाईलाइट कर रहे हैं उनके ये बयान। तो अब आप बताइए कि क्या हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ का ये ताज़ा बयान उपचुनाव के मकसद से सामने आया है या फिर कोई और वजह है? कोई और वजह है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और बात करेंगे आपसे कि कैसे योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में जो उपचुनाव हो रहा है इसमें सक्रिय हैं और अपनी छवि को बरकरार रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए V1 न्यूज़। नमस्कार।